सूर्य ग्रहण के 4 प्रहर यानी 12 घंटे और चंद्र ग्रहण के 3 प्रहर यानी 9 घंटे पहले से सूतक माना जाता है। इस समय सशक्त व्यक्तियों को भोजन छोड़ देना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य, बुद्धि की विलक्षणता बनी रहेगी। लेकिन जो बालक, बूढ़े, बीमार व गर्भवती स्त्रियां हैं, वे ग्रहण से 1 से 1.5 प्रहर यानी 3 से 4.5 घंटे पहले तक कुछ खा पी ले तो चल सकता है। बाद में खाने से स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानि होती है। गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के समय खास सावधान रहना चाहिए। अब समझते हैं खाद्य पदार्थों तथा पानी को ग्रहण के कुप्रभाव से दूषित होने से कैसे बचाएं। ग्रहण के पहले का बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए, लेकिन ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही या उबाला हुआ दूध तथा दूध, छाछ, घी या तेल, इनमें से किसी में सिद्ध किया हुआ अर्थात ठीक से पकाया हुआ अन्न यानी कि पूड़ी आदि ग्रहण के बाद भी सेवनीय है, परंतु ग्रहण के पूर्व इनमें कुशा डालना जरूरी है। सूतक से पहले पानी में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल के रखें ताकि सूतक काल में उसे उपयोग में ला सकें। तुलसी पत्र के विषय में ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे के बाद तथा जिन दिनों में तुलसी तोड़ना निषिद्ध माना जाता है, जैसे कि रविवार, द्वादशी, अमावस्या, इन दिनों में तुलसी न तोड़े और बेहतर है कि कुशा या तिल का उपयोग तुलसी की जगह पर किया जाए। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है, दूध या दूध से बने व्यंजनों में तिल या तुलसी पत्र न डालें। अब ध्यान से सुनते हैं कि अन्य सावधानियां हमें कौन सी रखनी है। इसे सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से बहुत बड़ा दंड, बड़ा दुख आपको झेलना पड़ सकता है। ग्रहण काल में भोजन करने वाला अधोगति को जाता है, और यदि कोई दूसरे का अन्न खाता है तो स्कंद पुराण के हिसाब से उसका 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। जो नींद करता है उसको रोग जरूर पकड़ेगा, उसकी रोग प्रतिकारकता मानो नाश हो जाएगी। ग्रहण के समय जो पेशाब करता है उसके घर में दरिद्रता आती है। जो शौच जाता है उसको कृमि रोग होता है तथा कीट की योनि में जाना पड़ता है। जो संसार व्यवहार यानी संभोग करते हैं उनको सुअर की योनि में जाना पड़ता है। ग्रहण काल में तेल मालिश करने या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठगाई करने वाला सर्प योनि में जाता है, और इसी काल में चोरी करने वाले को दरिद्रता पकड़ लेती है। जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या करने वाले को तो नारकीय योनियों में जाना पड़ता है। ग्रहण के समय पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि न तोड़े, दंत धावन या ब्रश भी न करें। ग्रहण समय में चिंता करते हैं तो बुद्धिनाश होता है। ग्रहण के समय में बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए, और तो और ताला खोलना भी मना है। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ये तो हो गई सावधानियां। अब समझ लेते हैं कि ग्रहण काल का सदुपयोग हमें कैसे करना है। ग्रहण के समय रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु फैक्ट्रीज में बनने वाले नकली रुद्राक्ष नहीं, असली रुद्राक्ष हो। मंत्र दीक्षा में मिले मंत्र का ग्रहण के समय जप करने से उसकी सिद्धि हो जाती है। गुरु मंत्र न मिला हो तो इष्ट मंत्र जप सकते हैं, परंतु मंत्र जप न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण के समय किया हुआ जप 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना मंत्र जप फलदायी होता है। एक बात और, ग्रहण के दौरान स्वास्थ्य मंत्र और ब्रह्मचर्य मंत्र भी जप सकते हैं। यकीन मानिए ये मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। अब स्वास्थ्य मंत्र कौन सा जपें? पूज्य गुरुदेव द्वारा अपने साधकों के लिए बताए गए कुछ स्वास्थ्य मंत्र इस प्रकार हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत पीरा। दूसरा मंत्र है ओम हुम विष्णवे नमः।
और तीसरा मंत्र है ओम हंसम हंसः। ये मंत्र भी आरोग्य के कण बनाएगा। ये तो रोज एक माला करो तो आरोग्य की रक्षा होती है। और ब्रह्मचर्य मंत्र है ओम अर्यमाय नमः। ओम अर्यमाय नमः इसकी अगर एक माला भी करते हो तो भी विकारों से रक्षा होती। ओम अर्यमाय नमः ही पितरों में श्रेष्ठ है और गीता में भगवान ने कहा पितरों में अर्यमा मेरा ही स्वरूप है। इसे भी इसी समय में सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो ग्रहण के समय में किया हुआ ऐसा वैसा कोई भी गलत या पाप कर्म अनंत गुना हो जाता है, पर इसी समय भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान का लाभ ले तो वो व्यक्ति सहज में भगवत धाम, भगवत रस को पाता है। ग्रहण के समय अगर भगवत विरह पैदा हो जाता है तो वो भगवान को पाने में बिल्कुल पक्का है। समझ लो उसने भगवान को पा ही लिया। ग्रहण के समय किया हुआ जप, मौन, ध्यान, प्रभु सुमिरन अनेक गुना हो जाता है। ग्रहण के अंत में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर ही भोजन करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडा जल, ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाला हुआ जल, दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ, निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ, भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ और साधारण बहते हुए की अपेक्षा सरोवर का, सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। पूज्य बापू जी के सत्संग में आता है, ग्रहण है तो कुछ न कुछ उथल पुथल होगी। यदि अच्छा वातावरण है तो उथल पुथल अच्छे ढंग से होगी। जैसे मोम पिघलता है तब उसमें बढ़िया रंग डालो तो बढ़िया रंग की मोमबत्ती बनती है और हल्का रंग डालो तो हल्के रंग वाली मोमबत्ती बनती है। ऐसे ही इन दिनों में जैसा जितना जप तप होता है उतना बढ़िया लाभ मिलता है। ये तो सुनी आपने ग्रहण के विषय की शास्त्र वर्णित जानकारी। अब चौंकाने वाली बात कौन सी है वो सुनिए। ग्रहण लगने के कुछ दिन पहले अपने आप को विद्वान मानने वाले ऐसे कई लोगों की वीडियोस आपको जाने अनजाने में देखने को मिल जाएगी, जिन्हें ग्रहण का मूलभूत आधार केवल विज्ञान ही नजर आता है। उनके अनुसार शास्त्रों और संत महापुरुषों द्वारा बताए गए ग्रहण के समय में नियम पालना भी मात्र एक अंधविश्वास है। बड़े दुख का विषय है कि जहां इन नियमों का पालन कर मनुष्य आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति कर महान बन सकता है, वही वैज्ञानिक तथ्य देकर ग्रहण के समय नियम पालन न करने की सलाह देने वाले वीडियोस देखकर उन्हें मानकर मनुष्य अपना सर्वनाश कर लेता है। ऐसे वीडियोस बनाने वालों को संस्कृति रक्षक खुला चैलेंज देते हैं कि ग्रहण के समय में मनमानी करें, शास्त्र वर्णित कोई नियम न पाले, फिर देखें क्या होता है उनके आगामी जीवन में। आप सभी से अनुरोध है कि पथ भ्रष्ट करने वाले, ग्रहण के समय कोई नियम न पालने की सलाह देने वाले वीडियो से बचें, औरों को भी बचाकर धर्म और संस्कृति की रक्षा करें।